मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने चंपावत भ्रमण के दौरान प्रातः सैर पर निकले। मुख्यमंत्री सर्किट हाउस से निकलते हुए ब्लॉक रोड स्थित नित्यानंद जोशी की चाय की दुकान पर पहुंचे और सबसे पहले सूर्य नमस्कार किया। फिर चाय की चुस्की के साथ नित्यानंद जोशी और अन्य लोगों से बात करते हुए उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास कामों पर चर्चा की। इस दौरान वहां मौजूद मासूम रियांश से भी उन्होंने बातें की और अपना आशीर्वाद दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर भाजपा लगातार मंथन कर रही है। केंद्र की राजनीति हो या राज्य की, भाजपा लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति बना रही है। आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हुई। कार्यशाला में उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, भाजपा सांसद सरोज पांडे और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत हो रहे कार्यशाला में सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस बैठक में राष्ट्रपति के 24 पेज के अभिभाषण को आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी मंथन किया गया। जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उसमें काफी कदम हम आगे बढ़े हैं। चुनौतियां आती हैं, लेकिन चुनौती का निराकरण ईमानदारी से जो किया जाता है, उसका फल आज राज्य सरकार को मिल रहा है। अभी चारधाम की यात्रा होने वाली है, शुरू होने वाली है। उसके लिए भी संगठन भी और सरकार भी अनेकों ने अच्छे तरीके से, किसी को परेशानी न हो, वो भी कदम उठाए जाएंगे। 1 मार्च से 10 मार्च तक जो हमारा मंडल गठित हो चुका है, शक्ति केंद्र तक का गठन लोग करेंगे। शक्ति केंद्र साथ हमारे 5 बूथों पर एक शक्ति केंद्र होता है, तो शक्ति का संयोजक हम उसमें तय करेंगे और मंडल का जो पदाधिकारी है वह शक्ति का प्रभारी के रूप में रहेगा। तो ये गठन हमारा 10 मार्च तक कंप्लीट होगा। इसके बाद पन्ना प्रमुख, पन्ना टोली, पन्ने से हमारा ऐसा मतदाता सूची का पन्ने से है। एक पन्ने में 30 वोट होते हैं। हर पन्ने का हमारा एक कार्यकर्ता प्रमुख बनता है और उसी 30 पन्ने में से 2 कार्यकर्ता हम लोग जो है उसके टोली के सदस्य बनाएंगे। तो पन्ना टोली तक का गठन भी हमारा ये हम 20 मार्च तक पूरा कंप्लीट करेंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हुई। कार्यशाला में उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, भाजपा सांसद सरोज पांडे और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन करके की गई। ये कार्यशाला आज सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चली। बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत हो रही कार्यशाला में सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण को आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी मंथन किया गया। बूथ प्रबंधन की हमारी बैठक है और हमारे प्रदेश के प्रभारी आए हुए, हमारे नेतृत्व आया हुआ है। दोनों विषय हैं। मुख्य रूप से हमारा आगामी दिनों का बूथ के अंदर पार्टी को मजबूत करना है। हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बनने और सारे विषय की चर्चा होगी। इसके साथ साथ महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है और अभिभाषण को हम शक्ति केंद्र पर ले जाएंगे, क्योंकि केंद्र की उपलब्धियां हैं। भू धसाव प्रभावित जोशीमठ नगर के प्रभावितों को दरारों, खेत में हुए गड्ढों के साथ अब गांव के ऊपर बोल्डरों के दरकने का भी खतरा बना हुआ है। सिंहधार वार्ड के बाद अब सुनील वार्ड में भी खेतों के आसपास बोल्डरों के नीचे जमीन दरकने से लोग चिंतित होने लगे हैं। सुनील वार्ड में खेतों में दरार के मामले के बाद अब चेकपोस्ट से आगे सुनील गांव के करीब 16 परिवारों के मकानों के ऊपर बोल्डर दरकने का साया मंडरा रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते इस बोल्डर का समाधान नहीं हो पाया तो कभी भी ये नीचे लुढ़क कर भारी नुकसान कर सकता है। यहाँ गांव के ऊपर एक बोल्डर के नीचे जमीन खिसकने का सिलसिला जारी है। आने वाले समय में यहाँ गांव के ऊपर एक बोल्डर के नीचे जमीन खिसकने का सिलसिला जारी है। आने वाले समय में इसके ठीक नीचे रहने वाले करीब 15 परिवार खतरे की जद में आ सकते हैं। हमारा नुकसान नहीं हो, हमारे मकान में होने पत्थर, रात में भी रात दिन से मुश्किल हुआ। यूँ डर मुनि रात तो कह जाना हम कह हमार जगह हो बहुत बड़ा डूंगा हमार बहुत हमको खतरा, बहुत भयंकर खतरा हमको। और सरकार को कर पड़ो लिए
सरकार को ये फोन पड़लो ये जवाबदार लोड पड़लो हमको बांचे को बहुत खतरा बहुत भयंकर खतरा हमको अब तुम अगर फोन नहीं को खतरा वालो सरकार जिम्मेदार लो। तो यहाँ पे 12-13 परिवार लोग रहते हैं, तो बरसात में तो यहाँ बहुत ज्यादा खतरा रहता है। जैसे जब अत्यधिक बारिश हो जाती है तो जिससे मिट्टी धंसने लगती है। मतलब हालांकि 1-2 साल पहले तो कुछ भी नहीं था, अब तो बहुत बड़ा पूरा नीचे जमीन धंस चुकी है, मकानों पे पूरे दरारें आ चुकी है। डोईवाला तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत रामनगर डांडा में 40 वर्ष पहले 3 निर्धन परिवारों को ग्राम पंचायत द्वारा भूमि दी गई थी, जिसमें वो अब अपने मकान बनाकर रह रहे हैं। लेकिन अब इस भूमि पर प्रॉपर्टी डीलरों की नजर पड़ चुकी है और ये डीलर अब इन मकानों को हटाने का दबाव बना रहे हैं। इसी को लेकर ग्राम पंचायत रामनगर टांडा के सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण एकत्रित हुए और गुहार लगाते हुए कहा कि ये लोग लगभग 40 वर्षों से इस स्थान पर झोपड़ी और मकान बनाकर रह रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इनके मकान भी बनाए गए हैं। साथ ही इन लोगों के पास बिजली और पानी के कनेक्शन भी हैं, लेकिन अब कुछ प्रॉपर्टी डीलर इस भूमि को अपनी बताकर जमीन को खाली करने का दबाव बना रहे हैं, जिससे ग्रामीण पूरी तरह सदमे में हैं। आधार कार्ड सब कुछ हमारा यहीं का है, पानी बिल है, बिजली बिल है, हमारा सब कुछ यहीं का है। पहले वाला गिरासा जगह यार, अब कैसे बिकी है ये जमीन भाई इतना सालों से, अब हम कहाँ जाएं। हमें यहाँ पे 30-40 साल हो गए रहते जब ये ज़मीन हमें दी गई थी, हम भूमिहीन हैं और हमें ज़मीन दी गई पुराने प्रधान ने कि भाई आप ऐसा करो, तुम्हारा ज़मीन है तो तुम ये मकान बनाओ, यहाँ पे यहाँ रहो, तुम्हें कोई नहीं हटा सकता। उसके बाद हम यहाँ पे अपना मकान बनाया, भाई का इंदिरा आवास का मिला, मैंने अपनी मेहनत करके अपना मकान बनाया। उसके बाद डीलर आते हैं यहाँ पे, डीलर कहते हैं कि भाई ऐसा करो कि ये मकान खाली करो, ज़मीन आपकी नहीं है ये। मैं कहा सर जब हमें प्रधान ने दे रखी तो भाई ज़मीन हमारी तो होगी अब। तो ये डीलर हमें परेशान करते हैं कि भाई तुम यहाँ से खाली करो। अब बताओ हम गरीब आदमी हम कहाँ जा सकते हैं, अगर हमारे पास ज़मीन होती तो हम यहाँ पे रहने की ज़रूरत क्या थी हमें।